ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म की स्टडी कैसे करनी है, कल्चर कैसे करते हैं और आइसोलेट कैसे करते हैं। वैसे हम ये क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म की स्टडी कैसे करते हैं। देखो, जो स्पेसिमन है, स्पेसिमन का मतलब सैंपल। सबसे पहले सैंपल लिया जाता है, कहाँ से? बॉडी फ्लूइड से लेते हैं। बॉडी से कोई भी डिस्चार्ज निकलता है, बॉडी का टिश्यू ले सकते हैं, फूड ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं और मिट्टी ले सकते हैं। ठीक है, ये जो सैंपल है वो हम स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। स्पेसिमन जो है रिमूव्ड बाय सम फ्रॉम द सैम्पलिंग डिवाइस। जो सैंपल है वो बहुत कुछ सैम्पलिंग डिवाइस होते हैं जिनसे वो अलग करने में हेल्प करते हैं। दिस में भी अभी स्वैब भी हो सकता है, सिरिंज भी हो सकती है, इनोकुलेशन निडल भी हो सकती है और इनोकुलेशन लूप भी हो सकता है। इनोकुलेशन निडल और लूप हमने क्लास में डिस्कस किया था, बट मैं अभी दोबारा बताऊँगी। दैट होल्ड एंड मेंटेन एंड प्रिजर्व द माइक्रोब्स इन द सैंपल। ये क्या करते हैं? इनोकुलेशन नीडल, सिरिंज, इनोकुलेशन लूप, इनसे क्या होता है, हम कल्चर मीडिया में इसको डुबोते हैं। डुबोने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसके ऊपर लग जाते हैं और लगने के बाद में फिर हम इसको कल्चर मीडिया पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, देर आर 5 बेसिक टेक्निक्स टू ग्रो, एग्जामिन एंड कैरेक्टराइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 5 तरीके हैं, 5 स्टेप है जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर मीडिया पे ग्रोथ करवा करके हम आइसोलेट करते हैं। अब देखिए, इसके अंदर कौन कौन से? इनोकुलेशन, इंक्यूबेशन, आइसोलेशन, इंस्पेक्शन और आइडेंटिफिकेशन। एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाऊंगी। सबसे पहला आता है इनोकुलेशन। टू कल्टिवेट और कल्चर वन, इंट्रोड्यूस अ टीनी सैम्पल। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बड़ा सैम्पल है। सैम्पल का मतलब हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी है, हमें ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, उसका छोटा सा हिस्सा, सिर्फ एक बूंद, ठीक है, एक बूंद लेंगे और उस सैंपल को हम क्या करेंगे, इनोक्यूलम के द्वारा हम उसको न्यूट्रिएंट मीडिया पे डालेंगे। मीडिया क्या होता है? कल्चर मीडिया क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करवाने के लिए आप जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देते हो, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्या कहलाता है? कल्चर मीडिया कहलाता है। अब देखिए, वो कल्चर मीडिया न्यूट्रिएंट भी हो सकता है, जिलेटिन भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, क्योंकि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग तरह का खाना खाता है। तो अलग अलग तरह का खाना उनको अलग अलग कल्चर मीडिया पे डालकर दिया जाता है आर्टिफिशियल ग्रोथ करवाने के लिए। दैट प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट इन विच दे मल्टीप्लाई। अब जैसे मान लीजिए आप नॉर्मली आपने बॉडी का कोई सैंपल लिया, जैसे मान लो ब्लड का सैंपल लिया, तो उस ब्लड के सैंपल में तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। आपको कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको ये पता लगाना है, तो आप क्या करोगे, अलग अलग कल्चर मीडिया पे उस सैंपल की एक एक बूंद डालोगे। जैसे अलग अलग कटोरियों में अलग अलग कल्चर मीडिया है, अलग अलग प्रकार का खाना है, ठीक है, तो उस प्रत्येक कटोरी के अंदर आप एक एक सैंपल की बूंद डालोगे। फिर आप 2 या 3 दिन बाद में जब उन कटोरियों से उठाकर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं देखोगे कि कितनी ग्रोथ किए, तो जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको हर कल्चर प्लेट के अंदर अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज़म देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को आइसोलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो, सिलेक्शन ऑफ मीडिया किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन कैन इम्प्रूव लेटर स्टेप्स ऑफ आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। कल्चर मीडिया कौन सा यूज़ करना है, कौन कौन से कल्चर मीडिया यूज़ करने हैं, किस तरीके से इनोकुलेशन करना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन से बीमारी या कौन से बैक्टीरिया को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ही आपने कल्चर मीडिया की प्लेट पर सैंपल डाला, अब वो सैंपल डालते ही तो ग्रोथ करना शुरू कर नहीं देगा। उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मल्टीप्लाई होने में कुछ तो टाइम चाहिए ना, अपनी संख्या बढ़ाने में, चाहे वो 1 घंटा हो, 1 दिन हो या फिर 1 हफ्ता हो। ठीक है, तो वो जितना टाइम लेता है अपनी ग्रोथ करने में, वो टाइम क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन टाइम कहलाता है। इट प्रोड्यूस अ कल्चर द विजिबल ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स इन द मीडिया। इंक्यूबेशन का मतलब है कि दिखने वाली ग्रोथ जब कल्चर मीडिया पे हो जाए, उतना टाइम जो लगता है वो टाइम क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन टाइम कहलाता है। नेक्स्ट होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ इनोकुलेशन और इंक्यूबेशन। आइसोलेशन सबसे आखिरी का होता है। पहले आपने सैंपल लिया, सैंपल को कल्चर मीडिया पे डाला, वो इनोकुलेशन। फिर उसके बाद में आपने उसको 2-3 दिन पड़ा रहने दिया, उनकी संख्या बढ़ी, वो इंक्यूबेशन। ठीक है, फिर लास्ट में आपको जो आइसोलेट होंगे माइक्रोब्स, वो
आपको अलग अलग कॉलोनीज़ दिखाई देंगी, मतलब अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे कोशिकाओं के, सेल के, बैक्टीरिया के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। सॉलिड मीडिया पे टर्बिड और वो दोनों, मतलब लिक्विड मीडिया भी यूज़ कर सकते हो, सॉलिड मीडिया भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको सारे कल्चर मीडिया में अलग अलग ग्रोथ दिखाई देगी, ठीक है। अब आप किस किस तरीके से आइसोलेट कर सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो स्ट्रीक मैथड, लूप डाइल्यूशन मेथड, स्प्रेड प्लेट टेक्निक मेथड। स्ट्रीक मेथड में क्या होता है, एक छोटी सी ड्रॉप, एक छोटी सी बूंद लेते हैं कल्चर की, ठीक है, या सैंपल की, और फिर उसको क्या करते हैं हम कल्चर मीडियम पे एक पैटर्न में हम उसको फैला देते हैं। मैं स्ट्रीक मेथड का डायग्राम बताऊंगी अभी आपको फिर, ठीक है। और आउट ऑफ द सैम्पल एंड सेपरेट द सेल्स स्पेशली ओवर द सेक्शन ऑफ द प्लेट। फिर अपन थोड़े दिनों बाद में देखेंगे, तो जिस तरीके से आपने उसको स्ट्रीक को चलाया था उसी तरीके, स्ट्रीक का मतलब कोई डंडी नुमा संरचना, ठीक है, तो इसमें हम स्ट्रीक को चला देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसी तरीके से कॉलोनी ग्रोथ करने लग जाती है। अब लूप डाइल्यूशन और पोर प्लेट, लूप डाइल्यूशन और पोर प्लेट में क्या करते हैं, सैंपल जो है इनोक्यूलेटेड सीरियली इनटू अ सीरीज ऑफ कूल्ड बट स्टिल लिक्विड अगार ट्यूब्स सो एज द डाइल्यूट द नंबर ऑफ द सेल इन ईच सक्सेसिव ट्यूब इन द सीरीज। देखो इसके अंदर लूप डाइल्यूशन मेथड में क्या करते हैं, अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है। पहले सैंपल एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, फिर उस टेस्ट ट्यूब से सैंपल दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, फिर दूसरे से तीसरी में डालेंगे, तीसरी से चौथी में डालेंगे। तो उससे क्या होगा, चौथी या पांचवी टेस्ट ट्यूब में जो हमें सैंपल मिलेगा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या कम रह जाएगी, और जितनी हमें ग्रोथ करवाने के लिए चाहिए उतनी ही ग्रोथ उसमें रह जाएगी। यानी कि हम किसी चीज़ को पतला कर करके हम उसकी संख्या कम कर दें। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 गिलास चीनी है, आप उसको पानी में घोलो, तो पहले आप उसको 1 गिलास पानी में घोलो, फिर 2 गिलास पानी में डाल दो, फिर 3 गिलास पानी में डाल दो, ऐसे अंत में करते करते 10 गिलास पानी में जब आप उसको डालोगे तो चीनी की संख्या कम हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर हमें क्या करना है, तरल कर देना है सैंपल को, और लास्ट में फिर हमें आखिरी जो टेस्ट ट्यूब होगी उससे हमें सैंपल को लेना है, तो उससे हमें उतनी ही संख्या में बैक्टीरिया मिलेंगे ग्रोथ करवाने के लिए कल्चर मीडिया पे जितने की हमें ज़रूरत है। फिर स्प्रेड प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट में क्या करते हैं, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डाइल्यूटेड सैंपल इज़ पिपेटेड इनटू द सरफेस ऑफ द मीडियम। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो बायोलॉजी के स्टूडेंट जानते होंगे कि पिपेट क्या होती है। पिपेट एक केमिस्ट्री लैब में काम में आने वाला उपकरण है। तो स्प्रेड प्लेट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा सैंपल का टुकड़ा लेते हैं, पहले उसको टेस्ट ट्यूब में हम डाइल्यूट करते हैं, पतला करते हैं, फिर उसके बाद में जो पिपेट होती है, पिपेट से उस सैंपल को लेकर के हम कल्चर मीडिया के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। स्ट्रीक मेथड की तरह ही होता है ये। सेल्स आर पुश्ड इनटू दी सेपरेट एरियाज ऑन दी सब। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर सैंपल की छोटी छोटी बूंद छोड़ते हैं। दे कैन फॉर्म इंडिविजुअल, फिर उससे क्या होता है, धीरे धीरे वो सभी संख्या में अपनी अलग अलग कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर देता है। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करती हूँ, यदि आपको समझ में आए तो। ये देखिए हमारे पास ये सैंपल है, ये क्या है हमारे पास, सैंपल, ठीक है। अब इस सैंपल से सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से 3 तरीके बताती हूँ मैं आपको। एक है स्ट्रीक मेथड, ठीक है, दूसरा है लूप डाइल्यूशन मेथड, और तीसरा है स्प्रेड प्लेट मेथड। अब इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रीक मेथड में देखो आप, स्ट्रीक में क्या करते हैं हम, या तो इनोक्यूलेशन लूप या इनोक्यूलेशन वायर यूज़ करते हैं, ठीक है। इनोक्यूलेशन लूप कैसा होता है, ऐसा, और इनोक्यूलेशन वायर कैसा होता है, बस ऐसा, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ होता है ये नीचे से गोल सा। ये दोनों किसके बने हुए होते हैं, क्रोमियम के। किसके बने हुए होते हैं, क्रोमियम के बने होते हैं। इनको क्या करते हैं, सबसे पहले गर्म करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद में हम इसको हीट करके स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज कर लिया, अब हम इनको क्या करेंगे, इनोक्यूलेशन लूप या इनोक्यूलेशन वायर से वायर को हम सैंपल में डिप करेंगे, सैंपल में डुबोएंगे।
डुबोने से क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इस लूप पे या इस वायर पे चिपक जाएंगे। अब हम इस इनोकुलेशन लूप या वायर को क्या करेंगे, ये कल्चर मीडिया की प्लेट है, ठीक है। अलग अलग कल्चर मीडिया हम यूज़ करेंगे। मान लीजिए किसी में हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है, किसी कल्चर मीडिया पे हमने प्रोटीन लिया, किसी में हमने एमिनो एसिड लिए, किसी में हमने अगार लिया, किसी कल्चर प्लेट में हमने ब्लड लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने अलग अलग कल्चर मीडिया ली। अब हमने जो ये लूप और वायर है इसको सैंपल में डिप किया था, इसको हम स्ट्रीक मेथड से इस कल्चर मीडिया पे ऐसे चलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से वायर को चलाना क्या कहलाता है, स्ट्रीक मेथड कहलाता है। चला दिया। अब क्या होगा, हम इसको 24 से 72 आवर्स तक रख देंगे। अब जैसे क्या होता है, 24 से 72 घंटे मैं अलग अलग बता रही हूँ। हो सकता है ब्लड के अंदर हमें 24 घंटे में दिखाई देने लग जाए, हो सकता है हमें एमिनो एसिड वाले में 3 दिन बाद दिखाई दे, हो सकता है प्रोटीन वाले में 10 दिन बाद दिखाई दे, हो सकता है कार्बोहाइड्रेट वाले में 12 दिन बाद दिखाई दे, हो सकता है अगार वाले में 7 दिन बाद दिखाई दे। तो अलग रोज़ाना हमें इन सारी प्लेट्स को देखना है और पता लगाना है कि किस में कैसी ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चल रही है। जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट वाले में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब ये अलग बैक्टीरिया है। अगर प्रोटीन वाले में ज़्यादा ग्रोथ चल रही है, इसका मतलब ये कोई और बैक्टीरिया है। ब्लड वाले में अगर ग्रोथ चल रही है तो हो सकता है ये कोई और बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से अलग अलग कल्चर मीडिया पे अलग अलग सैंपल एक ही डाला जाता है, लेकिन ये देखी जाती है कि किस में ग्रोथ ज़्यादा है। जैसे ब्लड वाला हो सकता है डिप्थीरिया के लिए हो, प्रोटीन वाला हो सकता है मलेरिया के लिए हो। इस तरीके से अलग अलग बीमारियों का हम एक ही सैंपल से पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है। तो एक ही सैंपल को अलग अलग कल्चर मीडिया पे डाल करके देखा जाता है। ये जो मेथड है स्ट्रीक मेथड, ये सिर्फ सैंपल से उठाकर उस सैंपल को इस कल्चर मीडिया के ऊपर लाने का एक तरीका होता है। सेकंड मेथड हम देखते हैं, अब हम लूप डाइल्यूशन मेथड देखते हैं। लूप डाइल्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम इस सैंपल का जैसे 1 ml ले लिया, हमने सैंपल पूरा सैंपल ले लिया, 1 ml सैंपल ले लिया। फिर हम उस 1 ml सैंपल को सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब, फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, इस तरीके से इस सैंपल को सबसे पहले हम इस वाली टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। इसके अंदर पहले से क्या है, डाइल्यूशन फैक्टर है। डाइल्यूशन फैक्टर का मतलब इस 1 ml को पतला करने के लिए। फिर जब ये पतला हो गया इसके अंदर, तो इसका 1 ml इसमें डाल देंगे। फिर यहाँ पे ये और पतला हो गया, फिर इसका 1 ml हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से फिर 1 ml इसमें डाल देंगे, फिर 1 ml इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो इस सैंपल का बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म होगा, बिल्कुल पतला हो चुका है। अभी ये हमारे पास सैंपल ही है, हमने सैंपल को ही पतला किया है। अब इस पतले सैंपल को, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सारे होंगे जो हमें खोजने हैं, लेकिन उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। अब इस टेस्ट ट्यूब से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर मीडिया प्लेट के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरीके से कल्चर मीडिया प्लेट पे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। अब सेम वही कल्चर मीडिया प्लेट अलग अलग होंगी। ये हो सकता है कार्बोहाइड्रेट की हो, ये हो सकता है प्रोटीन की हो, ये हो सकता है फैट की हो, ये हो सकता है अगार हो, जिलेटिन हो, ठीक है। इस तरीके से ये अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब हम फिर से वही 24 से 72 घंटे के बाद हम इनमें ग्रोथ देखना शुरू करेंगे। तो हमें हो सकता है इसमें ग्रोथ ज़्यादा मिले, या हो सकता है इसमें ग्रोथ ज़्यादा मिले, या हो सकता है 2 प्लेट में ग्रोथ ज़्यादा मिले, या हो सकता है 3 में ज़्यादा मिले। इस तरीके से हम अलग अलग 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 10 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग कर सकते हैं एक ही सैंपल से, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा स्प्रेड प्लेट है, ठीक है। तीसरे में क्या होगा, स्प्रेड प्लेट के अंदर बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम सैंपल को क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। डाइल्यूट का तरीका मैंने बता दिया। फिर हम इसको कल्चर मीडिया पे ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दूर दूर स्प्रेड कर देंगे,
एक सैंपल को इस तरीके से दूर दूर स्प्रेड कर देंगे और इतनी जगह आसपास छोड़ेंगे कि इसकी कॉलोनी जो है वो ग्रोथ कर सके। थोड़े दिनों बाद में हमें इसके अंदर छोटी छोटी इस तरीके से कॉलोनी दिखाई देने लग जाएंगी। ठीक है, ये कॉलोनी दिखाई देने लग जाएंगी और अलग अलग होंगी कॉलोनी तो भी हम पहचान सकते हैं। यहाँ अलग कॉलोनी, यहाँ अलग कॉलोनी, यहाँ अलग कॉलोनी से तो भी हम एक ही सैंपल में कितनी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हम अलग अलग पता लगा सकते हैं। इस तरीके से हम कल्चर मीडिया का यूज़ करते हुए इनॉक्यूलेशन और इंक्यूबेशन जो है, अब देखिए इनॉक्यूलेशन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि आप सैंपल से कल्चर मीडिया पे कैसे ट्रांसफ़र करते हो। उसके बाद में एक वर्ड हो रहा था इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है? इंक्यूबेशन का मतलब होता है आपने सैंपल को कल्चर मीडिया पे डाला, ठीक है, कल्चर मीडिया से कॉलोनी बनेगी। तो कल्चर मीडिया पे डालने के बाद कॉलोनी बनने के बीच का ये जो टाइम पीरियड होता है, ये जो टाइम है, ये कहलाता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन कहलाता है, यानी कि सैंपल सीधा कल्चर मीडिया पे डालते ही तो कॉलोनी हमें दिखाई देगी नहीं, तो कल्चर मीडिया पे डालने के बाद कॉलोनी बनने में जितना टाइम लगता है वो टाइम क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन टाइम कहलाता है। उसके बाद में आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब आपने कल्चर मीडिया पे कॉलोनी तैयार कर ली तो आप अलग अलग कॉलोनी को उठा करके अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक तो आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ डिस्कस करेंगे।